सत्ता में अब बात ऐसे वॉर फ्रंट की जो अगर खुल गया तो तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान तय है। इतनी तबाही होगी, इतने बम चलेंगे, इतना बारूद फटेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वॉर फ्रंट है ईरान बनाम अमेरिका का, क्योंकि अब इजराइल के साथ जंग में अमेरिका भी उतर गया है। यानी अब तक दुनिया हमास के हमले और इजराइल के बदले के विध्वंसक वीडियो देख रही थी, लेकिन अब इस जंग के जरिए ईरान और अमेरिका भी आमने सामने आ सकते हैं। इस बात की आशंका है कि हमास को ईरान का सीक्रेट समर्थन हासिल है और उसी सपोर्ट के दम पर हमास ने इजराइल पर हमले की हिमाकत की। लेकिन अब इजराइल भी अकेला नहीं है। अमेरिका ने पहले ही उसके साथ जंग में खड़े होने का ऐलान कर दिया था और अब अमेरिका ने भर भर कर अपने विध्वंसक हथियार इजराइल भेजे हैं। इजराइल को तबाही मचाने वाले हथियारों के गिफ्ट की जो डिलीवरी अमेरिका की ओर से की गई है, उसके वीडियो भी सामने आ गए हैं। आसमान से लेकर समंदर तक अमेरिका के विमान और युद्धपोत खतरनाक हथियारों के साथ इजराइल की मदद के लिए पहुंच चुके हैं और अब इजराइल हमास का नामो निशान मिटाने वाली अपनी कसम को पूरा करने के लिए तैयार है। बाइडेन के ऑर्डर पर अमेरिकी हथियारों के साथ पहला विमान दक्षिण इजराइल में उतर चुका है। हथियारों से भरे अमेरिकी प्लेन की लैंडिंग दक्षिण इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर हुई है और इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि खुद इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से की गई है। यानी जिस इजराइल के पास हथियार कम पड़ने का दावा किया जा रहा था, अब उसे अमेरिका के हाईटेक हथियारों की बड़ी खेप मिल चुकी है और अब इन्हीं हथियारों के दम पर इजराइल की आर्मी गाजा के अंदर हमास के ठिकानों पर गदर मचाने वाली है। इजराइल को अमेरिका की मदद सिर्फ हवाई रास्ते से नहीं बल्कि समंदर के जरिए भी पहुंचाई जा रही है। अमेरिका का सबसे घातक युद्धपोत यूएसएस जेरोल्ड फोर्ड हथियारों के साथ गाजा के पास आ गया और ये जो सबसे महत्वपूर्ण आज हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं उसको आप बहुत थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये युद्धपोत अगर कहीं कोई भी जरा सी गलती करता है और ख़ासतौर से हिजबुल्लाह जैसे संगठन गलती करते हैं तो उनके लिए एक बड़ा विध्वंसक बनने वाला है, विनाशक बनने वाला है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है अभी कि जो रोका गया है किसी भी तरीके से, यानी हिजबुल्लाह को, वो इस युद्धपोत की वजह से ही कंट्रोल में है। उसको इस बात का अंदेशा है कि अगर वो कोई भी हिमाकत करेगा तो अमेरिका का ये युद्धपोत उसके लिए संकट खड़ा कर देगा। हम आपको ये बताते हैं कि इस वॉरशिप पर इजराइल की मदद के लिए अमेरिका के कौन कौन से घातक हथियार तैनात हैं। इसमें शामिल है अटैक और सपोर्ट एयरक्राफ्ट 8 स्क्वाड्रन। इसके अलावा वॉरशिप गाइडेड मिसाइल क्रूजर CG-60 से भी लैस है। अमेरिका ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भी इजराइल के लिए गाजा के पास पहुंचा दिया है। साथ ही अमेरिका के यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पर अमेरिकी वायुसेना के F-15 फाइटर जेट भी तैनात किए गए हैं। F-16 फाइटर जेट और A-10 एयरक्राफ्ट भी इस वॉरशिप पर मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल इजराइल हमास के खिलाफ करने वाला है। अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि वो इतने पर ही रुकने वाला नहीं है। इजराइल को हथियारों की और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी गोला बारूद अमेरिका से इजराइल भेजा जाएगा। बड़ी खबर यह है कि अब अमेरिका एक और वॉरशिप इजराइल की मदद के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी अमेरिका भूमध्य सागर में दूसरे वॉरशिप की तैनाती भी कर सकता है। जिस युद्धपोत के भेजने के संकेत अमेरिका की ओर से दिए गए हैं उसका नाम ड्वाइट डी आइजनहॉवर है और यह भी अमेरिका के खतरनाक वॉरशिप में शामिल है। हालांकि यह भी कहा गया है कि अमेरिका हालात के मुताबिक अपना फैसला लेगा, लेकिन किसी भी कीमत पर इजराइल को ना तो अकेला छोड़ेगा ना ही हथियारों की कमी पड़ने देगा। अमेरिका के इन तेवरों से साफ है कि वो हमास को सीक्रेट समर्थन देने वाले ईरान से टकराने के लिए तैयार है। हालांकि इस जंग से पुतिन की भी उसमें एंट्री हो गई है। इस पर हमने आपके लिए एक छोटी सी रील भी तैयार की है। I want to give you a clear picture of the difficult situation we face. We were struck Saturday by an attack whose savagery I can say we have not seen since the Holocaust. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel.
We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. They use Palestinian civilians as human shields. Hamas offers nothing but terror and bloodshed with no regard to who pays the price. Без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решений Совета Безопасности ООН о создании независимого суверенного палестинского государства. The Department of Defense has moved the USS Gerald R. Ford carrier strike group to the Eastern Mediterranean and bolstered our fighter aircraft presence. And we stand ready to move in additional assets as needed. And to send a message to the government of Israel and the people of Israel that we are there to support them as they fight against these brutal terrorist attacks, and to talk about what additional assistance we can provide them. वैसे आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका के हथियारों वाली ये दोस्ती आज की नहीं बल्कि 50 साल पुरानी है। आज से 50 वर्ष पहले भी जब इजराइल पर बहुत भीषण हमला हुआ था, उस वक्त अमेरिका से मदद के रूप में मिले हथियारों ने जंग को जो तस्वीर थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया था। वर्ष 1973 में योम किपुर युद्ध में अमेरिका ने इजराइल को घातक हथियार दिए थे। ये वो वक्त था जब मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया था। हालांकि भारी नुकसान और मुश्किल हालात के बाद भी इजराइल ने वो युद्ध जीत लिया था और उसकी वजह से अमेरिका के हथियार, उस वक्त भी अमेरिका ने इजराइल को प्लेन में भर भर कर हथियारों की डिलीवरी की थी। और एक बार फिर जब इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है तो अमेरिका उसके साथ आज भी खड़ा हुआ है। वैसे इजराइल, अमेरिका समेत कई मित्र देशों को हमास के हमले में ईरान से मदद मिलने का शक है। पहले हमास के कुछ नेताओं ने ईरान से हथियार मिलने की बात कबूली भी, लेकिन बाद में मुकर गया। ईरान ने भी कहा कि उसने हमास की कोई मदद नहीं की है, लेकिन अब अमेरिका ईरान की साजिश का सच पता लगाने में जुट गया। अमेरिका की तमाम एजेंसी हमास के हमले में ईरान की भूमिका के सबूत तलाश रही हैं। अमेरिका ने इसकी जांच का जिम्मा अपनी खुफिया विंग को सौंप दिया है, जो अब तक मिली सूचनाओं के आधार पर ईरान को लेकर सबसे बड़ी जांच कर रहा है, क्योंकि ईरान पर हमेशा ही हमास को समर्थन देने और फंडिंग करने के आरोप लगते रहे। इसलिए अमेरिका को शक है कि ईरान ने हमले में हमास की मदद की है। ईरान को अमेरिका की ओर से यह चेतावनी भी दे दी गई है कि वो इस जंग से उचित दूरी बनाकर रखे, वरना इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। इजराइल की शक्ति और इंटेलिजेंस पावर पर कोई शक नहीं है। इतिहास के पन्नों में इजराइल की तकनीक और ताकत की तमाम कहानियां हैं। एक एक सबूत के साथ ये कहानियां दर्ज हैं। उसके पास एयरफोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है, घातक ड्रोन्स हैं, जिससे वो गाजा पट्टी का नामो निशान मिटा सकता है।